हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेट प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें तीन तरह की रेट प्रॉब्लम्स होती है। एक तो होती है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेके, पॉपुलेशन ग्रोथ, मिक्सचर प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले वाली होती है, उसमें क्या होता है, ग्रोथ का होता है और डिके का होता है। मतलब उसमें जैसे रेडियो एक्टिव होता है वो डिके हो रहा होता है, उससे रिलेटेड होता है। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ था आपको बताइए, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से, मतलब किस चीज़ की बढ़ रही है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स होती है इसमें। और मिक्सचर प्रॉब्लम में होती है जैसे कि एक से पानी में हमने इतना सॉल्ट मिलाया तो उसमें से कितना निकला, ऐसे टाइप की होती है इन एंड आउट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिके, और उसके बाद हम जो दो आगे वाली वीडियो पढ़ेंगे इसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ और मिक्सचर प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिके। तो देखिए, इसको हम रेडियो एक्टिव डिके प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसमें क्या, देखिए मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमने लेट कर लिया कि रेट ऑफ डिके ऑफ अ सब्सटेंस वेयर एक्स इज बी द सब्सटेंस डिकेइंग एट लेट टाइम टी। मतलब हमने मान लिया कि एक एक्स सब्सटेंस है जो कि टी टाइम में डिके हो रहा है। ठीक है, तो उसका हम किस उसका जो रेट ऑफ डिके होगा, मतलब उसके जो डिके होने का रेट होगा। रेट क्या होता है, टाइम रिस्पेक्ट में होता है सब्सटेंस, और टाइम रिस्पेक्ट में जो डिके हो रहा होता है उसको ही कहते हैं। तो रेट हमने इस फॉर्म में लिखते हैं dx/dt। ठीक है, तो आपके ध्यान रखें, रेट ऑफ अ सब्सटेंस हम क्या लिखते हैं, dx/dt। और देखिए, जो रेट ऑफ डिके ऑफ अ सब्सटेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट टाइम टी। मतलब जो रेट ऑफ डिके है, मतलब जो उसको डिके होने का रेट है सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस अमाउंट के प्रेजेंट होने का टी टाइम पे। ठीक है, तो dx/dt को हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दिया एक्स, क्योंकि एक्स ही सब्सटेंस है एट टाइम टी पर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पर माइनस के एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ गया। अब देखिए, यहाँ पर माइनस के इसलिए आया क्योंकि ये डिके हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो घट रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर माइनस के इस्तेमाल करेंगी। पर वहीं पर अगर यहाँ पर ग्रोथ हो रही होती तो यहाँ पर प्लस के इस्तेमाल होता। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड्स। तो देखिए, दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले इसको इधर ले जाना पड़ेगा, dt को इधर ले गए और x को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करें, यहाँ dt को ऊपर लेके x को नीचे लेकर यहाँ पर हमने कर दिया। अब आप इसको काट भी सकते हो, ठीक है, वरना यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखिए मैं dt को ऊपर ले गया और x को नीचे लाया, तो x नीचे आ गया और dt ऊपर गया तो माइनस के dt, और मैंने डिफरेंशिएट किया तो माइनस के तो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ, dx/x का log x होता है और माइनस के dt का t होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 को dt के स्टेप पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन t आएगा। तो माइनस के t और प्लस log c इसलिए, क्योंकि यहाँ पर log पहले से आ गया तो यहाँ पर हमने log c लिख दिया। अब उसके बाद देखिए log x, तो हमने क्या करा, यहाँ से log c को उठा के इधर ले गए, तो इधर ले गए तो यहाँ माइनस log c हो गया इक्वल्स टू माइनस के टी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। log x माइनस log c जो हमारे पीछे था उसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं log x/c। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था। इक्वल्स टू माइनस के टी तो सेम रहा। उसके बाद हमने क्या करा, log को जब इधर ले जाते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है log की, तो यहाँ पर e की पावर में आ जाता है, मतलब एक्सपोनेंट की पावर में आ जाता है। उसके बाद जब c को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, x इक्वल्स टू सी ई माइनस के टी। अब देखिए, ये एक स्टेप्स दे रखे हैं कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पुट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि जब टाइम 0 हो, t इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि जब वो शुरुआत हो रहा हो, जब घटने की शुरुआत हो रही है तो उसको हम t0 कहेंगे, मतलब उस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस समय जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, x0 हुआ जो उस वक्त सब्सटेंस प्रेजेंट था। ठीक है, तो c को हम क्या लिखेंगे, x0, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू x0। x हो गया सब्सटेंस, x0 हो गया कि सबसे पहले वो t, मतलब जब t इक्वल्स टू 0 था तब वो कैसे प्रेजेंट था, मतलब कितना प्रेजेंट था। जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है वो पहले टाइम पे, मतलब जैसी शुरुआत हुई उसकी वो 1 था, तो 1 था तो यहाँ पर x0 1 आ जाएगा, तो ऐसे फॉर्म में बताया। ठीक है, ई माइनस के टी तो सेम रहेगा उस। तो देखिए सेकंड स्टेप में x इक्वल्स टू गिवन, t इक्वल्स टू गिवन, मतलब ये दोनों हमें गिवन रहेंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा k की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम t की वैल्यू लिखेंगे और k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ताकि हम अपना नेक्स्ट वाला सॉल्व कर सके। अब देखिए यहाँ पर हमें t दिया होगा, हमें x निकालना होगा, हमें यहाँ पर t दिया होगा तो यहाँ पर k हमने यहाँ से निकाल रखा है तो वो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ, इसके क्वेश्चन बताऊँगा एक दो, तो उससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, द रेट एट विच
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई हैव डेट आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। मतलब जो रेट है उसके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के डिके होने का वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब आपको समझ गए कि ये डी एक्स हमने ले लिया यहाँ पर, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी इज ये। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे लेना है। ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। उसका इसने क्या बोला है कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल, मतलब आधा है जो ओरिजिनल नंबर का वो डिसइंटीग्रेशन, मतलब वो गायब हो गया इन अ पीरियड ऑफ 1500 साल। मतलब 1500 ईयर्स में क्या हुआ, वो घट के आधा ही रह गया। मतलब आधा तो गया, आधा तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो बचा कितना, आधा अगर डिसइंटीग्रेट हो गया तो बचा तो आधा ही, तो आधा हमारे पास बचा है। देखिए आधा बचा है और ये 1500 साल में हमारा आधा बचा है। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन दे दी इसने पहली वाली जो मैंने आपके ऊपर बताई थी। और यहाँ पर इसने ये पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन आफ्टर 4500 ईयर्स। तो देखिए ये जो ये है, ठीक है, इस वाले से हम क्या करेंगे, इस वाले जो हमें गिवन है इससे हम के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इससे हम के की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर 30 वाला स्टेप देखा था उसमें हमें देखिए यहाँ पर टी गिवन था, तो यहाँ पर टी गिवन है और हमें यहाँ पर एक्स निकालना था। यहाँ पर भी हमने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर निकालना है कितना परसेंटेज में था, तो वो भी हमारा ऐसे थर्ड वाले से निकालेंगे। और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में हमारा यहाँ पर ओनली 1/10 ऑफ ओरिजिनल नंबर रिमेन, मतलब इसमें हमें टी निकालना है। यहाँ पर हमें एक्स गिवन होगा। ठीक है, एक्स गिवन है, इसने एक्स गिवन है हमारा, और यहाँ पर हमें के की वैल्यू तो पता ही चल जाएगी यहाँ से जब हम निकालेंगे। तो बस अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको तो हम सेम वैसे सॉल्व करेंगे, जो नीचे वाला है इसको तो हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि dx/dt ऐसे माइनस के से पुट करा। ठीक है, उस अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। और आपको ये लिखना है कि एट t = 0 पे, मतलब जब जब शुरुआत हो रही होगी इसको डिके होने की, तब वो उस समय उस टाइम का समय, मतलब उस समय t की वैल्यू 0 और वहाँ पर x x0 = 0। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन वही होगी, क्या बोलते हैं, x = x0 e - kt। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए उसने हमें दिया था कि 1500 साल में वो आधा ही बचा। तो देखिए 1500 साल में तो उस समय कितना था, उस समय तो x0 था और बचा कितना 1500 साल बाद, आधा बचा। तो आधा बचा ना, तो ये तो x0 मतलब इंस्टेंट था कि उस समय कितना था, तो आधा बचा, तो इसका आधा कर देंगे। तो इसका 50% कितना होता है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, क्योंकि 50% अगर देखे जाए तो, ठीक है, 50% देखा जाए तो 50/100, तो 50/100 मतलब x0/2। देखिए x0/2 आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने x0/2 पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर x0 तो सेम रहने दिया, ई की वैल्यू, और यहाँ पर जो माइनस किया तो हमने सेम रहने दिया, और टी की वैल्यू हमने 1500 डाल दी जो कि हमें गिवन थी। उसके बाद हमने क्या करा, देखिए यहाँ से x0 से x0 करते यहाँ 1/2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1/e के 1500, मतलब ये माइनस में है ना, ये माइनस में नीचे जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा। देखिए यहाँ प्लस बन गया। उसके बाद ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। अब जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर e हट जाएगा और यहाँ पर log2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हुआ, के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, log2/1500। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे के की वैल्यू निकल गई। अब उसने हमें सबसे पहला वाला बोला था, सबसे पहले वाले में देखिए उसने हमें क्या बोला था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर विल रिमेन आफ्टर 4500 ईयर्स, मतलब 4500 साल पर कितना बचा रहेगा। तो मतलब एक्स सब्सटेंस है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें यहाँ पर 4500 दिया हुआ है, और हमने यहाँ पर पहले से के की वैल्यू निकाल रखी है। तो देखिए यहाँ पर हमने पुट करा वैल्यू, देखिए x0 e यहाँ पर के की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ से, और ये हमने यहाँ पर ये हमें गिवन था, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा, -log2 3 बचा, मतलब 3 log2 बचा, और माइनस में तो ये नीचे जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या करा कि देखिए x = यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ये ई से लॉक कट जाएगा, मतलब देखिए ना यहाँ पर ई से लॉक कट जाएगा, मतलब जो ये 3 था इसके आगे ये तो इसकी पावर में चला जाएगा 2 की पावर में, और ई से लॉक कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो देखिए इतना बचा, मतलब x0/2 3 बचा। ठीक है, मतलब x0/2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो क्या बचा हमारा x = x0/8, मतलब 8 बचा। 8, अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने तो हमारा परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब x0/8 है ना, तो देखिए x0/8 होगा हमारा, यहाँ पर हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा, 8 से कितना बचा 12.5 बचेगा। ठीक है, तो 12.5 हमारा बचा हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड वाले में उसने हमसे एक और बात बोली थी
कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल ओनली 1/10 ऑफ ओरिजिनल नंबर रिमेन्स, मतलब कितने साल में सिर्फ 1/10वां हिस्सा बचा रहेगा, ठीक है। तो उसको भी हम निकालते हैं। तो इसने हमें यहाँ पर टाइम दे दिया है, मतलब नहीं टाइम नहीं, इसने हमें दे दिया है कि एक्स की वैल्यू दे दी है कि 1/10 बचा हुआ है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल कितना था हमारा x0 था और उसका सिर्फ 1/10 ही बचा है, तो 1/10 ही बचा है, तो मतलब x0/10 कर देंगे, इसको पुट कर देंगे क्योंकि 10वां ही बचा है ना। उसने ये तो नहीं बोला कि 10वां इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अगर वो यहाँ पर बोल देता कि 1/10 वाला हिस्सा, देखिए अगर वो यहाँ पर बोल देता कि 1/10 हिस्सा उसका डिसइंटीग्रेट हो गया, तो मतलब ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 9/10 वाला हिस्सा बचा, तो वो लिखते। पर यहाँ पर उसने बोला कि 1/10 वाला हिस्सा ही बचा हुआ है, ठीक है। तो 1/10 वाला हिस्सा ही बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा x0/10। तो देखिए यहाँ पर हम पुट कर देंगे सिंपली, x की वैल्यू हमें पता ही है, गिवन है x0/10, x0 यहाँ पुट कर देंगे, e माइनस के k की वैल्यू हमें पता ही है, चलो उसको हम बाद में पुट करेंगे, अभी यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, और t हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1/10 हुआ, यहाँ पर ये नीचे आएगा, ये माइनस का है तो ये नीचे आके प्लस की पावर बन जाएगा, तो यहाँ पर k t आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, e को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ लॉग लिया, तो यहाँ पर क्या और नहीं, यहाँ पर अभी हमने पहले लॉग नहीं लिया है, ठीक है। हम लॉग ले सकते हैं पर अभी हमने यहाँ पर लॉग नहीं लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने k की वैल्यू पहले पुट करी है log 2/1500 जो कि हमने निकाली थी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय t = 10। अब देखिए अब मैंने लॉग लिया, चाहे मैं पहले लेता बाद में लेता बात एक ही थी, ठीक है। बाद में अगर मैं पहले ले लेता तो यहाँ पर मैं लॉग से लॉग काट दिया, यहाँ पर log 10 आ जाता और यहाँ पर kt बचता, तो यहाँ पर भी सेम वही है, kt बचा और log 10 आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, t की वैल्यू हमारी क्या निकली, देखिए टी की वैल्यू हमारे लिख ली, ये 1500 से मल्टीप्लाई होगा log 10 और डिवाइड कर देंगे log 2 से। तो हमने डिवाइड कर देखिए log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 2 होता है हमारा 0.3011 कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारा टी क्या आया 4982 ईयर्स। अब देखिए अगर आपके क्वेश्चन में ये आएगा तो आपको यहाँ पर log की 2 की वैल्यू दी होगी, वरना आप एक बार log 2 की वैल्यू याद कर लेना, मतलब 2-3 डिजिट की याद कर लेना, तो वो सही रहेगा आपके लिए, और उसको डिवाइड कर देना। पर अगर हम यहाँ तक भी छोड़ दे तो चल जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए हमारा आगे यहाँ पर 4982 ईयर्स। अब चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज्यूम करना है हमें कि रेट एट विच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियर, मतलब वही dx/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, क्या होते हैं x से, वही यहाँ पर गिवन है। इन अ सर्टेन सैंपल 10% ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर हैव अंडरगो डिसइंटीग्रेशन, मतलब 10% डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब 10% गायब हो गया 100 साल में। तो बचा कितना, हमें बचा हुआ देखना है, बचा कितना 90% बचा, तो 90% कितना होता है 9/10, ठीक है। तो हमें यहाँ बताने कि कितना परसेंट, देखिए सबसे पहले मैं इसी को निकालता हूँ, ठीक है। इसमें जो हम k की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसने हमें बोला कि यहाँ पर ये आपको पता ही है कि सॉल्व करके हम ऐसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर इसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे लिख देना, ठीक है। उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 10% डिसनेगेट हो गया, मतलब 90% बचा, तो 90% कितना होता है 9/10, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये तो हमने सेम ऐसे लिखा है, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा आपको, ये फर्स्ट वाला एट t = 100, ठीक है। मतलब उसने बोला 100 साल में डिसइंटीग्रेट हुआ, उसने बोला 10%, तो बचा कितना 100 साल में कितना बचा 9/10 बचा हमारा, ठीक है। तो ये हमने परसेंटेज में निकाला, क्योंकि 10% तो गायब हो गया, तो कितना बचा 90% बचा, तो 90% कितना होता है 9/10, 9/10 x0 आया, और यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर देंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें ये, और यहाँ पर भी सेम वैल्यू पुट कर दिए, टी की वैल्यू यहाँ पर 100 पुट कर दी, यहाँ पर x0 से x0 कटा 9/10, यहाँ पर ये पावर नीचे आएगा तो यहाँ प्लस की बन जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ जाएगा, और ये 9 जो है वो नीचे आएगा, जब वो नीचे आएगा तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा ई हट जाएगा, और यहाँ पर log 10/log 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद k = क्या होगा 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो log 10/9 /100 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था। देखिए हमारे क्वेश्चन में और क्या गिवन था, और हमें क्या निकालना है, हमने k तो निकालना है, अब हमें क्या निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर विल रिमेन आफ्टर 1000 ईयर्स, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, मतलब ओरिजिनल, मतलब इसने बोल दिया है कि हमारा कितना बचेगा, जो हमारा शुरुआत में था उसमें से कितना बचेगा 1000 साल बाद। अभी तो हमने 100 साल का हमें वैल्यू गिवन थी कि हमारा 9/10% बचा, तो अब हमें निकालना है इसके आगे का। तो देखिए यहाँ पर a = एट t = 1000, तो देखिए t = 1000 पे क्या हुआ, x = x0 e - kt, आपको पता ही है। देखिए उसने 1000 का बोला है ना, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कि कितना बचा हुआ था, ठीक है, हमारा सब्सटेंस देखिए होने के बाद 1000 साल बाद कितना सब्सटेंस हमारा बचेगा। देखिए यहाँ पर हमने x = x0 e kt, मतलब
यहाँ पर हमने सिंपल क्या करा है कि ये जो ई की माइनस के टी इसको हम पहले नीचे ले गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर हमने जो एक्स नॉट बाई ई के टी था उसमें हमने के की वैल्यू पुट कर दी। हमने जो अभी निकाली थी log 10/9 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो हमने 100 से इसको कट करा, तो जैसे हम 100 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इस 10 को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। आगे ले गए और अब आगे ले जाएंगे तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जो भी इसके आगे होता है कोफिशिएंट वो इसकी पावर में चले जाता है, तो इसकी पावर में चले गया। अब इसकी पावर में चले गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, देखिए ई से लॉग कट जाएगा। ई से लॉग जब कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 10/9 और इंटू 100, मतलब सॉरी इंटू 10 बचेगा, मतलब पावर इसकी 10 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर 10 बची। अब हमें ये आ गया है हमारा कि इतना बचा है। अब ये हमें निकालना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में क्या करते हैं, हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर 9/10 तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 9/10 ऊपर चले जाएगा, नीचे बचेगा 10 की पावर 10। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो डिवाइड होते होते मतलब 9 की पावर 10 डिवाइड बाई 10 की पावर 8 करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो हमारा कितना बचा, 35% हमारा बचा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 35% ही बचा 1000 साल बाद। अब देखिए, अब इसने हमारा क्या गिवन था यहाँ पर, देखिए एक और हमारा जो गिवन था वो गिवन था कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल ओनली 1/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर रिमेन, मतलब कितने साल में हमारा सिर्फ 1/4 बचा रहेगा। 1/4 हिस्सा मतलब कितना होता है उसका 25%, ठीक है। तो 25% की बात कर रहा है वो। तो देखिए उसने उसने बोला है कि जब 1/4 बचा रहेगा, मतलब एक सब्सटेंस का जब 1/4 कितना होता है 25% होता है, तो 25% कितना होता है 25/100 मतलब 1/4। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि x0/4, ठीक है। तो मतलब जब x0/4 सब्सटेंस होगा तब वो कितने टाइम में होगा, तो हमें की निकालना है और हमें की वैल्यू पहले से ही पता है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि एक्स की वैल्यू पुट करी, x0 सेम रहने दिया और यहाँ पर ये सेम ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस की पावर नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से x0 से x0 कटेगा तो यहाँ 1/4 आया, ये ऐसे मल्टीप्लाई हुए क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको हमने ऐसे लिखा। अब हमने क्या करा, के की वैल्यू पुट करी। अब के की वैल्यू क्या थी हमारी log 10/9, ठीक है, log 10/9 अपॉन 100। तो यहाँ पर ये पुट करा हमने इसकी वैल्यू, के की वैल्यू हमने पूरी पुट करी और यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई करते हैं =4। अब जब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो देखिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग से ई कट जाएगा और यहाँ पर log 4 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा ये बचेगा। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू निकालने हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे log 4 को और डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब log 10/9 कितना होता है log 10 माइनस log 9, ठीक है। तो बस हमने ये पुट करा है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल देंगे और बस इसका आंसर आ गया। तो देखिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।